लल्ला 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 लल्ला। ये कट्टो तुम्हारी दोस्त जा रही है। नरगिसिया खाक ये हमारी दोस्त ना हैगी। हाय भगवान, इतनी रेडीमेड होके जे कितने कर रही है डुकरिया। तुम्हारा भी कमाल है, घर में रहे तो तकलीफ है, बाहर जाए तो तकलीफ है, कभी तो खुश रहो। तुम्हें बोलने की परमिशन किसने दी? समधन जी टोक दी। इतनी बन ठन के कितने निकल रही है आपकी सवारी हैं? आजकल तुम्हारा पाँव घर में ना टिक रहे, क्या बात है? एक बात बोले समधन जी, बुरा मत मानिएगा, इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। जब आपकी उम्र में आएंगे ना तब करेंगे भजन कीर्तन। अभी तो हम अपने एक सहेली से मिलने जा रहे हैं, आप अपना चालू रखिए ना। नास बेटी, हमारी उम्र 10 साल पहले क्रॉस कर चुकी है। सहेली से तो मिलना ना जा रही है, झूठी काई की। हमें जाके लक्षण सही ना लग रहे हैं, कितने करती है बन ठन के, और इठलाती ऐसी है जैसे नई नवेली दुल्हनिया और डुकरिया। चोमलाल, चाची गोड़ लगा तानी दूर से। अरे दूर से आशीर्वाद फेंकता नहीं। अरे इतनी जल्दी में कितने निकल रहा हुआ है, नौ केस तो ना मिल गया। चाची वो हमारी सासू माँ का हम और चोमूलाल जो है ना पीछा करने वाले हैं, काहे कि सासू माँ के कार्यक्रम में ना कुछ गड़बड़ी सी हम लोग को लग रही है, शक हो रहा है, संदेह, इसलिए चोमूलाल जल्दी आओ, चलो। सही है, हमें भी तब से गड़बड़ लग रही है। नहीं जे सुबह सुबह निकलती है और शाम को घर आती है, हमें तो बहुत बहुत भारी गड़बड़ लग रहा है। आए स्कूटर निकाल। तुम लोग ना सब मिलकर खामखा बिचारी पे शक कर रहे हो। अरे गई होगी वॉक करने के लिए। बिचारी ना है वो डोकरिया, और जे कैसी भाग है कि मॉर्निंग भाग के ले जाती है और इवनिंग भाग करके आती है, वो भी इतना बन ठन के। और तुमने ज्यादा तरफदारी की ना तो मुझे तो बाद में सीधी करेंगे, पहले तुम्हारे नींबू निचोड़ देंगे। हमने कभी ना निचोड़े, पर हमें तुम्हारे लक्षण सही ना लग रहे। बेनी, ये सासू माँ ससुर रहते ऐसे अकेले? सासू माँ हम लोग को गोली देके यहाँ चली आए, कुछ मामला मतलब दाल में कुछ काला नजर आ रहा, कुछ अप्रत्याशित सा ना हो जाए। चुमलाल समझे? कैसू ना हो जाए? अप्रत्याशित हवे मतलब अनएक्सपेक्टेड सा कुछ ना अच्छा हो। अच्छा, समझ रहे हो ना? लाओ देख। आगे आगे देखती है जब का अरे बाप रे, ये तो रेशम वाला तो हमसे कह रहे तुझे कि कौन बढ़िया नई मित्र बनी। अब समझ में आ रहा हो, जाने हमारी मतलब सास को पटा लो। हे भगवान, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। बिल्कुल तो बहुत बेकार है। ये सासू माँ जो है ना, ये इस पार्क में आ गई है, यूथ पार्क में, लवर्स पार्क। देखो देखो कैसे कंधा उचक रहे, बातें का कर रहे, सारू समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा हमें भी। चलो यहाँ जब हमारी सास ना हमारी बहुत नाक कटवा रही। अवधेश जी, जी रेशम जी। जब आप रेशम जी बोलती हो तो ऐसे लगता है कलेजे के अंदर तीर लग गया है। हाँ, मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा था। रेशम जी, जब से हमको पता चला ना कि आपकी बीवी आपको छोड़ के बाबा जी के आश्रम चली गई है, हमको बहुत दुख हुआ। ये भला कौन उम्र है आश्रम में जाने का? देखिए ना, खाने खेलने की उम्र में व्रत करवा दिया। जी? मेरा मतलब है इस उम्र में अकेलापन काटने को दौड़ता है, और अगर ऐसे में कोई अच्छा सा दोस्त मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। बेनी,
आज हमें सास को देख के एक बात समझ में आ गई। क्या? जिस तरीके से ये गजरा जरा लगा के बैठी है ना, इनने बेटा बदायूं में काफी ट्रैफिक जाम करवाओ होगो। जाम जाम। रेशम जी, इधर की उधर हम लगाते नहीं हैं, बस लग जाती है। लग गई। आपको जब भी अकेलापन महसूस हो ना, बस एक तो फोन घुमा दीजिएगा और ये आपका अकेलापन, आपकी बोरियत ऐसे 2 मिनट में दूर कर देंगे। काहे कि हमारे पास इतने किस्से हैं, इतने किस्से सुनाते सुनाते खत्म ही नहीं होते। काश 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 कि आप मुझे अगर पहले मिली होती तो मैं आज अकेला नहीं होता। आपने कुछ ही देर में मेरे सारे दुख बांट लिए। का है ना रेशम जी, हमारा जो दिल है ना बहुत नाजुक है, बहुत भावुक है। किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता हमसे। और फिर आप तो इतने भले इंसान हैं। देख लो बेनी का गुटर गुं चल रही तो मन की सुन है, खत्म ही ना हो रही। सुन रहे हैं सब। पुलिस दादा, ओह, पुलिस की रेट। अरे आप कहीं भाग रही हैं? आप तो खुद ही पुलिस है ना। मैं खुद ही पुलिस हूँ। मलिका। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आप यहाँ क्या कर रहे हो सर? दरअसल मैं भी यहाँ पे राउंड लेने के लिए आया था, लेकिन अचानक देखा कि तुम्हारी नानी की आंख में कुछ गिर गया है, बस वही निकाल रहा था। निकल गया। नानी तू ये बता, तू इस टाइम यहाँ क्या कर रही है? अरे बिटिया का बताएं, घर में एकदम दम घुट रहा था तो ठंडा ठंडा ताजा हवा खाने के लिए आए थे। यह जगह ना है ताजी हवा खाने की। ताजी हवा खानी है तो घर जा वापस। या यहाँ पे प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं, अश्लीलता फैला रखी है चारों तरफ। आप एक काम करो, निकलो यहाँ से। मैं तो यहाँ ऐसे राउंड लेने आई थी। बिल्कुल अवधेश, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आई। थैंक यू। आराम से जाइए नानी। हाँ आराम। और कौन है? निकल बाहर। बैनी अंकल, तू क्या कर रहा है यहाँ? किसकी गैल है तू यहाँ? तुम भी जानती हो इन्हें, बहुत सम्मान करती हो। कौन है जिसे पहचानती हूँ मैं? मुझसे यहाँ है नहीं। कौन है? भीतर बता। बाहर निकल। हमें शुरू से पसंद। क्या कर रही हो? इतनी मार रही। बापू, तुम दोनों यहाँ छुपम छुपाई खेल रहे हो? हम ना खेल रहे बेटा, तुम्हारा बाप तो इतने छुप के देख रहे हो। छुपन छुपाई तो तेरी नानी और वो धी को लट रेशम पला खेल रही। क्या मतलब? मतलब ये है कि हम दोनों यहाँ चुप चुप के देख रहे थे, उन लोग को रंगे हाथ पकड़ रहे थे। उन लोगों का चक्कर चल रहा है, वही लिए समझा करो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या दोनों का? कैसी फालतू की बातें कर रहे हो, अनशन बातें कर रहे हो नानी के बारे में? है कुछ भी? हमका फालतू में बोल रही, वो चक्कर चला रही है। हमने रंगे हाथों पकड़ लो, आज पकड़ ले गई ना, सबकी आंखन में सबने देख लो। भगवान, मतलब दिमाग जाता ही नहीं, उसी डायरेक्शन में जाएगा। कैसी फालतू की बातें हैं ये? दिमाग फिर गया है दोनों का। कुछ नया ऐसा बहुत सुननी बकवास बातें। मैं नर, तू बापू ड्यूटी कर ले जरा, ठीक है? अरे निकलो, चल बापू ड्यूटी पे ध्यान दे, टाइम पास कर रहा है। अरे अब तो उड़ गई ततैया आपका। चलो लवर्स पार्क में आके बैठे हैं यहाँ पर, ऐसे तो फिर क्या करेंगे? अम्मा हाउ जो लो अपनी चाय। अरे हम तो पान बना रहे थे, बाद में बनाएंगे। वाह, शांत माहौल में चाय पीने का मजो ही कुछ और है। वाह चाय। वैसे एक बात पूछे, समधन जी नजर ना रही, बदायूं तो ना चली गई? अम्मा तुम बिना गजब मजाक करती हो। कि मजाक का है? अपनो घर है, वहाँ ना रहेगी वो। मजाक कैसे? हम तो सीरियस है। अम्मा मम्मी जो है सवेरे वॉक के लाने गई हैं, उते उनकी ना ढेर सारी सखी सहेलियां बन गई हैं। कह रही थी कि हम शाम को भी वॉक खत्म करके ही आएंगे घर। सुबह से शाम वॉकिंग करे आदमी तो बदायूं तक तो पहुँच ही सकता है। अम्मा तुम बिना मतलब गजब मजाक करती हो। मजाक हमने पहले पापा सरप्राइज पे सरप्राइज। अरे वाह। समधन जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपको देखकर इससे पहले कभी इतनी खुशी ना भाई। अच्छा। नहीं पापा, राधे राधे। राधे, अरे हाँ, राधे राधे लल्ला। तुमने बताओ नहीं तुम आने वाले हो। अरे तो को काहे बताते? समधन से मिलने आए हैं तो से ना मिलने आए हैं, है ना? हाँ, सही कह रहे ना हम। हाँ वैसे समधन जी, बस आपके दर्शन हो गए, मन तृप्त हो गया। भाई मतलब इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई है जी। वैसे समधन जी क्या बताऊं, घर में ना कुछ अजीब सी शांति रहती है। अवधेश रहती है ना तो शोरगुल जो है बना रहता है। तो सोचा बीबी को वापस ले जाने का टाइम आ गया, इसलिए आ गए जी। अरे वाह, मन तो करे। नहीं
बैठिए, हम दूर से बलाइयाँ ले लेते हैं। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया सोचो आपने। अब की ना अपने काम की बात, हमारा मतलब है कि समधन के काम की बात। देखो, जोड़े जब बिछड़ जाते हैं ना तो दुख तो दोनों को होता है ना? अरे समधन जी ऐसी बात नहीं, ये जोड़ी अलग अलग रहती है तो ज्यादा खुश रहती है। खैर अभी लेकिन लंबा कैप हो गया ना? बहुत लंबा, कुछ ज्यादा ही लंबा होगा। लेकिन एक बात कह रहे हैं हम, आपने तो बहुत बढ़िया सोचो, इतना अच्छा सोचा आपने, पहले का ना सोचो। अब आए हो ना तो समधन जी को मना के लेके जाइयो, बधाइयों, हमारी कसम है आपको। हाँ? अरे कहाँ समधन जी, यहाँ तो पूरी जिंदगी निकल गई मनाते मनाते, लेकिन वो मानने वाली पार्टी नहीं है। खैर कहाँ है बेटा तेरी माँ? अरे भाकिंग कर रही है, भाकिंग। आजकल बाको ना कसरत को भूत सवार होगा। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, भूत भूत नहीं सवार है। मतलब कोई तो है जो अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है। और फायदों का है, इतनी भाकिंग कर रही फिर भी है तो वैसे ही। अम्मा तुम बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती हो हमारी मम्मी को। हमारी समधन है, हमारा रिश्ता है ना समधी जी? अरे नहीं, मैं तो रोज गर्म पानी पिलाता हूँ फिर भी। अच्छा रहने दो, दोनों जन मिल गए समधी समधी। आती होंगी मम्मी, चाय नाश्ता बना रहे हैं हम तुम्हारे लाने। क्या खाओगे अरे बताओ? बेटा चाय नाश्ता चाहिए मुझे भाई, तुम्हारी मम्मी से बहस करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जाओ नाश्ता बना ले आओ। पापा अरे यार, अरे खड़ू कर दिया। हाँ बिल्कुल समझी जी। हम जो क्या आएंगे। ससुर जी प्रणाम। अरे दवान जी खुश रहिए। और कैसे सब बढ़िया? हम तो ठीक, आप? अरे क्या हुआ? क्या होगा बेनी भैया? ससुर जी पिता तुल्य है आप हमारे, ऐसे बढ़िया रहिए। कोई भी मतलब मन जो है विचलित हो तो कोई भी उल्टे सीधे कर्म कभी नहीं करने चाहिए, ठीक है ना? ऐसे खाते पीते टिकाते निकल जाइएगा, ठीक है? बढ़िया, लीजिए। क्या होगा बेनी भैया? तुम कछु नहीं होगो, बिलैया को ब्याह होगो। तुम अंदर चलो, तनक तुमसे बात करना जरूरी। हम आपसे तनक बाद में बात करेंगे। आप 2 जो मिनट चाय भी- पियो, अदरक। नहीं, तुम जो भी बोल अंदर रहे तो हैं, आओ, सही तुम भी आओ, तुमसे भी बात करने। एक मिनट, इतना ही बोल तुम अंदर तो आओ। अरे तुम भी तो चलो, तुम बुला रहे हैं। अरे तुम दमाद जी, आओ ना, अरे तो हम एक ही हैं, 16 भैया तुम आनी नहीं है कहीं और, एक और तो आओ ना। अरे का है? ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है जो तुम आओ तुम आओ तुम आओ? का है? अबे हम तुम्हें जोन बताने वाली है ना बात, तुम सुनोगी, तुम सुन ही नहीं पाओगी। अरे लेकिन बताना तो पड़ेगा ना यार, मतलब वरना नुकसान हो जाएगा सबको, सबका हो सकता है, समझो। एक मिनट बेनी भैया, दरोगा जी जो कुछ भी बोल रहे हैं ना जल्दी से बोल दो। अब हमें घबराहट हो रही है। का होगा वो है? तुम्हारी मम्मी को चक्कर चल रहा हो रेशम पला के साथ। क्या बोले तुम? हमारी सासू माता को चक्कर चल रहा है, वो धी को लठ रेशम पला कमिश्नर के साथ चल रहा है। साफ साफ सुन लो। शर्म आनी चाहिए। लेकिन मम्मी को तुम्हारी आई नहीं रही। तुम्हें आनी चाहिए। हमें काहे, हम थोड़ी कर रहे कछु। ऐसा है, हमारी मम्मी पे घिनौना इल्जाम लगाए रहे तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे एक मिनट, खुद ही पुत्र सही बोल रहा है। हम थे साथ में, हम दोनों ने साथ में देखा रेशम पला जी के साथ जो है मिल रही थी। वो का है बताओ यार? बेनी भैया इनके दिमाग में तो मतलब तुम भी जरा सा भी मतलब चूकना मत, हर गलत चीज में साथ देना तुम। साथ देने की क्या बात है? कहीं अपनी मन से ससुर नमक मिर्चा लगा के बता रहे, कहते जानबूझ के जो देखो जो बता रहे। हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी मम्मी जो है तुम लोगों को फूटी आंख नहीं पाती, तब इतने अंट शंट बोले जा रहे हैं तुम। अरे नहीं वो क्या? लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोल देते हैं। वो और बोल तो हम घुइया ना मानते, लेकिन अपनी आंखों से देख के आ रहे तो क्या समझे, हम क्या समझे बताओ? अच्छा देखो, अच्छा बुरा कुछ नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। हमने देखा उनको लवर्स पार्क में, ठीक है ना? मिलना था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी मिल सकता। मिलना था तो ऐसे बगैर बताए हुए, छुपते छुपाते हुए मिलने जाने की क्या आवश्यकता थी? इस बारे में कभी सोचो। तुम लोगों ने अपने आंखन से देखो है, जब कोनो सबूत है, फोटो वीडियो कछु होगो तुम्हारे पास? सबूत की क्या जरूरत? आदमी तुम आओ कह रहा हो, आंखों से देखो है, और क्या बताएं? हम अपने आदमी को बढ़िया से जानते हैं ना, 25 साल हो गए ब्याह के, अच्छे से जानते हैं। नहीं भैया तुम ऐसे बिना सबूत के, बिना प्रूफ के जो है कोर्ट में पेशी करने चले जाते हो। कोनो सबूत है तुम लोगों तो के? सबूत को क्या मतलब? जब हमने जब बता दी कि हमने अपनी खुद आंखों से देखो तो समझ जाओ ना, कदी को का देखो? समझ गए? खुद की अम्मा है ना, यकीन कैसे इतनी आसानी से आ जाएगी? हम तो मैं बिल्कुल प्रस्तुत कर दे सीन, तुम्हारी मम्मी की फिर करतूते तो मैं खुद साक्षात देख जाएंगी। खबरदार जो हमारी मम्मी के विषय में कछु बोलो। हम तो बोल रहे, नहीं मान रही तो हम तुम्हें डेमो दे रहे। एक काम कर, 2 मिनट की लाने तू रेशम पला बन जा, हम इनकी तनक मम्मी बन जाए। पूज्य सासू जी आओ देसिया, आजा फटाफट। क्या पति से सबूत चाहिए। आओ चाहिए। देखो 1 2 3 बोलो। आओ 1 2 3।
है जो कंधे का उचका है रे? मिलैया को ब्याह है जो जी। हमने सबसे पहले फर्स्ट सीन यही देखो तो हमने जा सके कि जोका चल लो बाउंड्री के बाहर से, हाँ उधर कान से। से सुनाई दे नहीं रहा तो फिर हम नजदीक गए। हमने कही नहीं, बॉडी लैंग्वेज से जो यकीन नहीं करेगी। हमने कही नहीं तेरा नजदीक चल, बातें भी तो सुने। शाहरुख कहा बातें चल नहीं तो अब जाके साथ साथ बातें वहीं पे बता रहे। अवधेश जी, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वरना जिंदगी तो मेरी एकदम अकेली और सूनी कट रही थी। रेशमपाल जी एक बात कहें, जब से हमरा को पता चला है ना आपकी बीवी एक बाबा के साथ भाग गई, हमको अच्छा नहीं लगा। सही कहा अवधेश जी, खेलने खाने की उम्र में व्रत करवा दिया। खेलने खाने की उम्र से आपका क्या मतलब है? आई मीन टू से दैट कि इस उम्र में अकेलापन काटने को दौड़ता है। आप जैसी कोई महिला अगर हमारी दोस्त हो जाए तो जिंदगी और भी हसीन। रेशमपाल जी एक बात कहें, हम इधर की उधर लगाती नहीं है, लेकिन लग जाती है। आपको जिंदगी में कभी भी अकेलापन सूनापन लगे ना तो हमरा को फोन कीजिएगा, हम आपका सारा अकेलापन दूर कर देंगे। वो का है ना, हमरा की जो बातें हैं ना वो खत्म ही नहीं होती। काश आप अवधेश जी मुझे पहले मिली होती तो मेरी जिंदगी इतनी सूनी नहीं होती, अकेली नहीं होती, डार्क नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। रेशमपाल जी का है ना, हमारा दिल बहुत नाजुक है, किसी का दुख नहीं देख सकते, और आप तो इतने नेक इंसान हैं। जे चल लो तो मतलब समझ गई। हो गो टाइम हो तुम आओ। हो गऊ जा में कौन सी हद पार कर दी है मेरी मम्मी ने? मतलब नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं तुमसे, कौन सी हद पार कर दी? अरे लेकिन ऐसो एक मिनट, तुम्हारी सोच घटिया है, ठीक है? गोबर भरो दिमाग में। ऐसे तो भाई बहन भी एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं, ठीक है? चमची रणबीर, समझ रहे हो तुम दोनों? नानी और कमिश्नर अंकल दोनों की स्पेशल फ्रेंडशिप, समझ रहे हो? कानून के हाथ इतने लंबे कैसे हो गए, कहीं हमारी नानी तक पहुंच गए हैं। बढ़िया बात। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? आओ प्लान बताओ, आओ। खबरदार जो भाई मम्मी के लाने का उल्टो सीधे बोलो तुमने। चुगली करना की सोचना भी मत, और चुगली करना हो ना बेने भैया तो सबूत लेकर आना पक्को, नहीं तो मुंह दौच नहीं तुम दोनों को। अच्छा आओ। हम पगला सारू 6 घंटा से कंधा उचका के काय उचका रहे? भाई मम्मी इतने नहीं उचकाती। गर्दन दर्द हो गया रेशमपाल के। समधी जी, समधन अभी तलक ना एक कछु ज्यादा ही लंबी ना निकल गई। अरे कोई बात नहीं समधन जी, अवधेश आती होगी। अरे अरे देसिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समधन जी जे कैसा सवाल है, तुमको लेने के लाने आए हैं। हाय हाय कैसी किस्मत पाई है भाई, बाय गॉड, मतलब इतना प्यार करने वाला पति मिल गया तुम्हें। अरे सुनो देसिया, अब घर चलो यार, तुम्हारे बिना घर ना सुना लगता है, तुम्हारे बिना ना एकदम मन ना लग रहा है। चलो। हैं? सीधा सीधा काहे नहीं बोलते हैं? हाँ, कि हम कलेसिया हैं, हमारे बिना घर में एकदम शांति छाया हुआ है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम घर पे रहती हो ना तो एकदम रौनक बना के रखते हो यार, नाराज मत हो। चलो अब। अरे सही तो कह रहे हैं, इतना भी कार रूठ नो, प्यार से लिवाने आए, चली जाओ। समधन जी सब नाटक है इनका, वापस जाते ही फिर वही हरकत शुरू हो जाएगा इनका। अरे नाक में दम करके रखते हैं सारा दिन। अरे भाई नोक झोंक तो लगा रहता है, क्यों समधन जी? बिल्कुल। अरे डार्लिंग वापस चलो। बड़ा प्यार उमड़ रहा हमारे ऊपर, सब समझते हैं खाना बना बना के थक गए होंगे इसलिए हमारी याद आ गई है। अरे नहीं, वो बगल वाली सरिता भाभी है ना, वो खाना बना के लेके आती है और प्यार से खिलाती है। यही तो, हमारे आते ही सब भाभी लोग तीमारदारी में जुट जाती है, इसीलिए हम नहीं जाते, नहीं जाएंगे। अरे समधन जी जैसी गलती ना करो। अरे इनको कोई भरोसा ना है, अकेले आना छोड़ो, कछु ऊंच नीच हो गई ना तो जिंदगी भर पछताओगी। निकल चलो इनके साथ। अरे ऊंच नीच ऐसे कैसे? अरे भाई मुझे मेरी जान प्यारी है समधन जी। राजेश के पापा, हाँ। अभी के अभी उल्टे पाँव निकल जाइए यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। अरे काहे ना जाएंगी? हमारा मतलब है समधन जी, तेरा देखो बेचारी की हालत देखो, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, तो चली जाओ। कौन सी गलती?
अरे कोई तो गलती होगी, जाके लाने समधन जी हमारे घर में टिकी पड़ी है बिटिया के घर में। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमरा लौटने का तो कोनो इरादा ही नहीं। अब जब तुम्हारा लौटने का इरादा नहीं तो फिर मना के क्या फायदा। पापा का है मम्मी का होगा? अरे का होगा का? तुम्हारे पापा का नाटक चल रहा है और सारे दर्शकगण मजे ले रहे। अरे मम्मी अरे समधी जी रुको, कहाँ चले तुम? पापा चुमुलाल, अब तो मामला साफ है, सासू माँ ने पाला बदल लिया। तुम करना थोड़ा फुला रही, देख लो तुम्हारी मम्मी ने तुरंत पाला बदल लो। अब जाने के नाम से कैसे विदा करेंगे? तो बात तो करना नहीं, मुंह दौच देंगे तुम, ठीक है? ऐसा है हमारी मम्मी जो गुस्सा आ जाती है ना तो उनको मानने में टाइम लगता है। जाको जो मतलब कतई ही नहीं है कि हमारी मम्मी को चक्कर चल रहा है, समझे? हमारी जैसी नहीं है कि 2 मिनट में तुम हाथ जोड़ो हम पिघल जाए। तुम पूरी बात तो सुनो। जब बात इतनी खत्म मतलब खत्म, टॉपिक बदल दो। आए बड़े तुम सुनो, कछु नहीं सुनना है। अब जब विदक गई मुंह दोष दीस। आराम आराम से चलो, कोई घाई नहीं है, ठीक है? डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से चलो। चिल। तेरे वो प्लान काम तो करेगा ना? चलेगा, चल दौड़ेगा प्लान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खेत में गया तुम्हारा गुड मॉर्निंग कहा है? कल वार्निंग दिए थे ना, फिर से आज लेट। लगता है फेल करना ही पड़ेगा। फेल कर देंगे मास्टर जी? सोच लीजिए, फिर आपका जो प्रमोशन होने वाला था वो भी नहीं होएगा। धमकी दे रहा है, हमको धमकी दे रहा है, मास्टर भूप सिंह को धमकी दे रहा है। नहीं 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 सर, जाको तो भोंपू बसतो रहतो है। चुप बैठ कर तू। मैं आपको समझाता हूँ, ताको बात करना ना आतो है। जब आपने वो बताओ ना कि आपको प्रमोशन मटको भाव है तो जा दिल को बुरो लगो। बेटा ज्यादा शोक सभा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? बस टाइम पे आ जाया करो। अरे मास्टर जी आज से टाइम पे ही आएंगे, अब तो पंक्चुअल रहना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे जो नए नाना जी है ना वो बहुत गुस्सैल हैं। नए नाना जी? अरे हमारी नानी है ना, वो नए नाना लाने वाली है। उनकी जो दोस्ती है ना वो प्यार में बदल गई। छी, 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 छी। बच्चे होकर अपनी नानी के बारे में ऐसे कुविचार लाते हुए शर्म नहीं आती? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी आप हमारी नानी की चॉइस तो एक बार सुन लो, इतनी जबरदस्त चॉइस है, दंग रह जाएंगे आप। अरे मास्टर जी कमिश्नर अंकल हमारे नए नाना बनने वाले हैं। कमिश्नर सर? हाँ, नो फ्लेक्स सर, बट इसमें ऐसा है ना कि हम आपकी बात आगे चला सकते हैं। कौन सी बात? इतनी जल्दी भूल गए सर? ऐसे कैसे होगा आपका प्रमोशन? प्रमोशन की तो बात कर रहा हूँ मैं। देखो हमारा प्रमोशन का चिंता करने की जरूरत नहीं, बस टाइम पे तुम लोग आ जाया करो। प्रमोशन का क्या है, जब होनी होगी हो जाएगी। फिर तो भूल जाओ। वो कह रहा है। मास्टर जी देखिए, भले आपको बुरा ना लगता हो लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है आपके लिए। मतलब आप ऐसी हालत में काम करते रहते हो तो हम तो अपने नए नाना से जरूर बोलेंगे आपके बारे में। दिल से बुरा लगता है। ठीक है, बहुत गपशप हो गया ना, अब क्लास में जाओ वरना सस्पेंड कर दूंगा। जाओ भाई, अब क्या आरती लेके क्या? खुश रहो खुश रहो, काफी संस्कारशील हो गए हो। कमिश्नर सर